Pakistan's opening batsman Sami Aslam has refused to take part in the fourth round of Quaid-e-Azam Trophy, and sources are suggesting that he is thinking about permanently shifting to the United States of America. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ये मेरे लिए पर्सनली बहुत डिस्टर्बिंग टॉपिक है। एक तरफ मैं ऑनेस्टली कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है इसके बीच में कि ये बेसिकली हुआ क्या है हमारे साथ। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, समी असलम का जो ये बाहर जाने का परसू करने का जो प्लान था ये बहुत पुराना है और बहुत पहले से चलता आ रहा है। और जब वो 2017 में आखिरी टेस्ट मैच खेले थे अगेंस्ट श्रीलंका इन अबू धाबी, उसके बाद उन्होंने आई थिंक परमानेंटली सोच लिया था बाहर जाने का, बट ही वाज स्टिल टेकिंग पार्ट इन डोमेस्टिक क्रिकेट कि शायद मुझे चांस मिल जाए। डिस्पाइट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस उनको चांस नहीं मिला और फाइनली जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी वो न्यूज़ सच साबित हुई और समी असलम ने कह दिया कि भाई आई एम नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर बलोचिस्तान इन दी Quaid-e-Azam ट्रॉफ़ी एंड आई एम थिंकिंग अबाउट। उन्होंने ऑफिशियली अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो USA शिफ्ट होंगे। सो ये जी आज की हमारी न्यूज़ है और आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस न्यूज़ बिकॉज समी असलम 4-5 साल पहले तक ये कहा जाता था कि ये लड़का आपका नया ओपनर है अगले 10-15 साल के लिए, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको हर फॉर्मेट में खिलाओ। और ऑनेस्टली समी असलम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, Quaid-e-Azam ट्रॉफ़ी हो या कोई और डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो, उसकी परफॉर्मेंस में कभी ऐसा कोई मतलब आप ही एवरेज 31 इन टेस्ट मैचेस, बट उनको इतने इंपॉर्टेंट चांसेस, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, सिग्निफिकेंट चांसेस जैसे आप कहते हैं। लेकिन हम सब ने देखा कि वो क्या कर सकते हैं। उनकी बैक टू बैक हाफ़ सेंचुरीज़ इन इंग्लैंड, फिर हाफ़ सेंचुरीज़ अगर 50-55 ये होती है, लेकिन उन्होंने 80-70 ये इस तरह के स्कोर्स किए इंग्लैंड में। फिर उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली न्यूजीलैंड में 90 ऑड रन्स की, 91 आई थिंक उन्होंने किया था और वो बहुत ही लीथल पेस अटैक था न्यूजीलैंड का। वहाँ पे समी असलम के बेसिकली परफॉर्मेंसेस वहाँ पे हैं जहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी ओपनर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, फॉर वन बैड सीरीज़ हमने उसको निकाल दिया एंड नाउ ही इज़ ऑन हिज वे टू बिकम अनदर लॉस्ट स्टार, अनदर वेस्टेड टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि हम सब को नज़र आता था पोटेंशियल समी असलम के अंदर, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने डिनाई किया है। लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू से बिकॉज समी असलम की अभी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है और वो परफॉर्मेंसेस के थ्रू, और फवाद आलम की एग्जांपल आपके सामने है कि अगर आप करते रहेंगे, परफॉर्म करते रहेंगे, एटलीस्ट आपको कभी ना कभी चांस ज़रूर मिलेगा। लेकिन बात यह है कि जी रिप्रेजेंट करने की बात आ जाती है ना, फिर यहाँ पे फिर मैं मतलब कि डेडिकेशन, हार्डवर्क सब कुछ होता है, लेकिन आप अगर इस स्टार के लिए खेलते हैं ना तो फिर आप अपने मुल्क के अंदर ही रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने करियर को देखते हैं, अपने फाइनेंशियल थिंग्स को देखते हैं और दूसरी चीज़ों को देखते हैं, तो फिर आप कहीं और मूव करने के बारे में सोचते हैं। ताबिश खान जैसे लड़के, इतने सारे और लड़के, अगर मैं आपको लिस्ट गिनवाना शुरू कर दूं तो अभी तक तो पाकिस्तान का पूरा जो फर्स्ट क्लास सेटअप है वो खाली हो जाना चाहिए था, क्योंकि देयर आर टन्स ऑफ पीपल जो कि डिज़र्व करते थे, लेकिन उनको पाकिस्तान के खिलाफ मतलब पाकिस्तान से खेलने का चांस नहीं मिला उनको। लेकिन आपको पाकिस्तान से खेलने का चांस मिला, यू आर इन एंड आउट बट यू आर स्टिल देयर इन द लूप। आपको ट्राई किया जा सकता था, ओपनिंग की स्लॉट हमेशा पाकिस्तान में कभी भी चेंज हो सकती है। लेकिन आई डोंट नो किस वजह से आपने ये कदम उठाया है और आई एम एक्सट्रीमली सैड टू बी ऑनेस्ट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि समी असलम का फ्यूचर था यहाँ पे। समी असलम पाकिस्तान के लिए 10 साल 15 साल खेल सकता था और वो बहुत ही टेक्निकली साउंड बैट्समैन था, उसके पास सेंस थी बैटिंग करने की।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हो पाएगा। खैर, आप अपना हमें बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या समी असलम का ये सही डिसीजन था जाने का बाहर, या सही डिसीजन नहीं था, क्या था। कमेंट वट एवर यू फील एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू समी असलम। टेक केयर।